भाग्य निर्माण के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज दूसरी अप्सरा के बारे में बातचीत करेंगे जिनके नाम है नाभिदर्शना अप्सरा। इस एपिसोड 4 में सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा। अगर आप लोग पहले एपिसोड को स्किप करके देख रहा है तो ठीक से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आगे जाकर एपिसोड 1 से सभी वीडियो को कृपया देख ले, तब जाकर आपको इस साधना के विषय पूरी जानकारी मिलेगा। आगे बढ़ाने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा ले, साथ में सभी को शेयर करें, आपको नहीं तो किसी का उपकार हो जाएगा। नाभिदर्शना अप्सरा। मैं कालिदास पर पीएचडी कर रहा था। शोध करते करते मुझे प्रामाणिक रूप से यह जानकारी मिली कि कालिदास ने नाभिदर्शना अप्सरा को सिद्ध किया था और इसी साधना की बदौलत उन्हें वचन सिद्धि प्राप्त हुई थी। इसी अप्सरा के सानिध्य में रहने की वजह से वे जीवन भर मस्ती में, उमंग में, जोश में और आनंद में काव्य लिखते रहे। उनके सारे काव्य का लक्ष्य नाभिदर्शना अप्सरा ही थी। अंग्रेजी में मुहावरा है, देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, अर्थात प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी होती है। इसमें कोई संदेह भी नहीं। ऊर्जा का स्रोत तो नारी को ही माना गया है। इस बात को तो भारतीय दर्शन ने न केवल स्वीकार ही किया है अपितु उसे उपासना योग्य तक बना दिया है। किंतु जहाँ किसी कलाकार अथवा कवि की बात आती है तो यही बात कुछ और भी अधिक विशिष्टता से सामने आती है। आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक जितने भी कलाकार हुए हैं उनके मानस में किसी न किसी नारी का बिंब रहा ही है। सृजन का मूल उत्स व प्रेरणा कोई नारी ही रही है। उनमें व सामान्य मनुष्य में अंतर केवल इतना ही होता है कि जहां सामान्य मनुष्य के लिए नारी का अर्थ दैहिक भर ही होता है, वहीं कवि हृदय व्यक्ति के लिए वह उपासना जैसा स्थान रखता है। एक प्रकार से कहा जाए तो कोई भी कलाकार किसी भी नारी के माध्यम से वस्तुतः अपने ही हृदय के सौंदर्य को प्रकट करता है। बाह्य स्वरूप अथवा अंतिम बिंदु पर वह निरपेक्ष हो जाता है, अर्थात वह ऐसी उपासना करते करते उस बिंदु पर अप्सरा साधना 19 पहुंच जाता है जहां फिर उसे संपूर्ण विश्व सौंदर्य में दिखने लग जाता है। इस विषय को सामान्य दृष्टि से नहीं वरन किसी कवि के हृदय से समझना होगा, तभी समझ में आ सकेगा कि कैसे महाकवि कालिदास ने प्रकृति के एक एक कण में सौंदर्य देखा और उसे इस रूप में अंकित किया कि आज तक उनकी समकक्षता कोई कर ही न सका। वे स्वयं में एक उपमा बन गए। आज तक किसी भी रचना को उनके द्वारा रचित कृतियों की कसौटी पर कसकर कहा जाता है कि वे स्वर्ण है अथवा सामान्य लौहखंड। इससे अधिक किसी कवि की सार्थकता क्या हो सकती है। मूलतः राजकवि होते हुए भी वे स्वयं में अपने ऐश्वर्य, विलास, उमंग, ओज, प्रभाव, वर्चस्व, कला आदि में किसी भी राजपुरुष से कम नहीं थे। महाराज भोज भी उनकी इन उपलब्धियों से अनभिज्ञ नहीं थे और परस्पर मित्र भाव होने के कारण अंततोगत्वा एक दिन कालिदास ने महाराज भोज के समक्ष इस रहस्य का उद्घाटन भी कर दिया कि ऐसा सब कुछ उनके जीवन में कैसे संभव हो पा रहा है। राजा भोज के अत्यधिक हठ करने पर एक दिन कालिदास ने राजा भोज के समक्ष नाभिदर्शना को प्रत्यक्ष प्रकट कर दिखा दिया। रूप में, सौंदर्य में और यौवन में वह छलकते हुए जाम की तरह थी। उसका सारा शरीर गौरवर्ण और चंद्रमा की चांदनी में नहाया हुआ सा लग रहा था। पुष्ट से भी कोमल और नाजुक नाभिदर्शना को कालिदास के कक्ष में थिरकते देखकर राजा भोज अत्यधिक संयमित होते हुए भी बेसुध से हो गए। उनकी आंखों के सामने हर क्षण नाभिदर्शना ही दिखाई देती रही। साधना ग्रंथों में नाभिदर्शना के बारे में जो कुछ मिलता है उसके अनुसार नाभिदर्शना 16 वर्षीय अत्यंत सुकुमार और सौंदर्य की सम्राज्ञी है। उसका सारा शरीर कमल से भी ज्यादा नाजुक और गुलाब से भी ज्यादा सुंदर है। उसके सारे शरीर से धीमी धीमी खुशबू प्रवाहित होती रहती है जो कि उसकी उपस्थिति का भान कराती रहती है। इस अप्सरा की काली और लंबी आंखें, लहराते हुए झरने की तरह केश और चंद्रमा की तरह लंबी बाहें और सुंदरता से लिपटा हुआ पूरा शरीर एक अजीब सी मादकता बिखेर देता है और इसे इंद्र का वरदान प्राप्त है कि जो भी इसके संपर्क में आता है वह पुरुष पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त होकर चिर यौवनमय बन जाता है। उसके शरीर का कायाकल्प हो जाता है और पौरुष की दृष्टि से वह अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। और फिर नाभिदर्शना अप्सरा को विविध उपहार देने का शौक है। जो पुरुष इसके संपर्क में आता है उसे ये हीरे, मोती, स्वर्ण मुद्राओं से एवं विविध उपहारों से सिक्त कर देती है, जीवन भर उस पुरुष के अनुकूल रहती हुई। अप्सरा साधना 20 वह उसका प्रत्येक मामले में मार्गदर्शन करती रहती है। मातृत्व की तरह विविध स्वादिष्ट भोजन कराती है। प्रेमिका की तरह सुख एवं आनंद की वर्षा करती रहती है। नाभिदर्शना अप्सरा साधना यह एक दिन की साधना है और कोई भी साधक इस साधना को सिद्ध कर सकता है। किसी भी शुक्रवार की रात्रि को ये साधना सिद्ध की जा सकती है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए थोड़े बहुत धैर्य की जरूरत है, क्योंकि कई बार पहली बार में सफलता नहीं भी मिल पाती, तो साधक को चाहिए कि वह इसी साधना को दूसरी बार या तीसरी बार भी संपन्न करे, परंतु अगले किसी भी शुक्रवार की रात्रि को ही यह साधना करे। साधना समय
ये साधना रात्रि को ही संपन्न की जा सकती है और साधक चाहे तो अपने घर में या किसी भी अन्य स्थान पर इस साधना को संपन्न कर सकता है। किसी भी शुक्रवार की रात्रि को साधक सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहने। इसमें यह जरूरी नहीं है कि साधक धोती ही पहने, अपितु उसको जो वस्त्र प्रिय हो, जो वस्त्र उसके शरीर पर खिलते हो या जिन वस्त्रों को पहनने से वह सुंदर लगता हो, वे वस्त्र धारण कर साधक उत्तर दिशा की ओर मुंह कर आसन पर बैठे। बैठने से पूर्व अपने वस्त्रों पर सुगंधित इत्र का छिड़काव करें और पहले से ही 2 सुंदर गुलाब की मालाएं लाकर अलग पात्र में रख दें। यदि गुलाब की माला उपलब्ध न हो तो किसी भी प्रकार के पुष्पों की माला लाकर रख सकता है। फिर सामने एक रेशमी वस्त्र पर अद्वितीय नाभिदर्शना महायंत्र को स्थापित करें और केसर से उसे तिलक करें। यंत्र के पीछे नाभिदर्शना चित्र को फ्रेम में मढ़वा कर रख दें और सामने सुगंधित अगरबत्ती एवं शुद्ध घृत का दीपक लगाएं। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक गोत्र, अमुक पिता का पुत्र, अमुक नाम का साधक नाभिदर्शना अप्सरा को प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे कि वह जीवन भर मेरे वश में रहे और मुझे प्रेमिका की तरह ही सुख, आनंद एवं ऐश्वर्य प्रदान करे। इसके बाद नाभिदर्शना अप्सरा माला से निम्न मंत्र जप संपन्न करें। इसमें 51 माला मंत्र जप उसी रात्रि को संपन्न हो जाना चाहिए। हो सकता है इसमें 3 या 4 घंटे लग सकते हैं। अगर बीच में घुंघरुओं की आवाज आए या किसी का स्पर्श अनुभव हो। अप्सरा साधना 21। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी आप लोगों को देते हैं। अगर आप लोगों को अप्सरा यंत्र मिलने में कोई परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का नंबर कृपया नोट कीजिए। इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर 7002814924। इसी नंबर पर व्हाट्सएप में संपर्क करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साधक विचलित न हो और अपना ध्यान न हटाएं, अपितु 51 माला मंत्र जप एकाग्रचित होकर संपन्न करें। इस साधना में जितनी ही ज्यादा एकाग्रता होगी उतनी ही ज्यादा सफलता मिलेगी। 51 माला पूरी होते होते जब यह अद्वितीय अप्सरा घुटने से घुटना सटाकर बैठ जाए, तब मंत्र जप पूरा होने के बाद साधक अप्सरा माला को स्वयं धारण कर ले और सामने रखी हुई गुलाब की माला उसके गले में पहना दे। ऐसा करने पर नाभिदर्शना अप्सरा भी सामने रखी हुई दूसरी माला उठाकर साधक के गले में डाल देती है। तब साधक नाभिदर्शना अप्सरा से वचन ले ले कि मैं जब भी अप्सरा माला से एक माला मंत्र जप करूं, तब तुम्हें मेरे सामने सशरीर उपस्थित होना है और मैं जो चाहूं वह मुझे प्राप्त होना चाहिए तथा पूरे जीवन भर मेरी आज्ञा को उल्लंघन न हो। तब नाभिदर्शना अप्सरा साधक के हाथ पर अपना हाथ रखकर वचन देती है कि मैं जीवन भर आपकी इच्छानुसार कार्य करती रहूंगी। इस प्रकार साधना को पूर्ण समझें और साधक अप्सरा के जाने के बाद उठ खड़ा हो। साधक को चाहिए कि वह इस घटना को केवल अपने गुरु के अलावा और किसी के सामने स्पष्ट न करे, क्योंकि साधना ग्रंथों में ऐसा ही उल्लेख मुझे पढ़ने को मिला है। मैंने जिस मंत्र से इस साधना को सिद्ध किया है वह मंत्र है ओम ऐ श्रीं नाभिदर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीं ऐ फट। मंत्र उच्चारण को ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। ओम ऐ श्रीं नाभिदर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीं ऐ फट। उपरोक्त मंत्र गोपनीय है। साधना संपन्न होने पर नाभिदर्शना अप्सरा महायंत्र को अपने गोपनीय स्थान पर रख दे और अप्सरा चित्र को भी अपने बॉक्स में रख दे। गले में जो अप्सरा माला पहनी हुई है वह भी अपने घर में गुप्त स्थान पर रख दे, जिससे कि कोई दूसरा उसका उपयोग न कर सके। जब साधक को भविष्य में नाभिदर्शना अप्सरा को बुलाने की इच्छा हो तब उस महायंत्र के सामने अप्सरा माला से उपरोक्त मंत्र की एक माला मंत्र जप कर ले। अभ्यास होने के बाद तो यंत्र या माला की आवश्यकता भी नहीं होती, केवल मात्र 100 बार मंत्र उच्चारण करने पर ही अप्सरा प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। अप्सरा साधना 22। एपिसोड 5 में मृगाक्षी अप्सरा के बारे में बातचीत करेंगे और इसका साधना विधि मंत्र सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। धन्यवाद।